Hi student, here is another question from the topic ellipse. Question is, if the length of the minor axis of an ellipse is equal to 1/4 of the distance between the foci, okay, then the eccentricity of the ellipse is. Four options are given here. Option A is 3 divided by root 19. Option B is 4 divided by root 17. Option C is root 3 divided by 16. ऑप्शन डी इज़ रूट 5 डिवाइड बाई 7. ओके, देखो सबसे पहले हम एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स मान लेते हैं. अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन ना हो कि हॉरिजेंटल एलिप्स है या वर्टिकल है, तो हम हॉरिजेंटल एलिप्स मान के चलते हैं, राइट. तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स अपने पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी, राइट. ठीक है, ये अपने पास एलिप्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम बना लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, कुछ इस प्रकार अपना एलिप्स होगा. ठीक है, ओके. अब क्या कहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड आउट करते हैं. इफ़ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स. ओके, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है भाई? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो 2b होती है, क्योंकि 2a तो मेजर एक्सिस होती है. ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई. ओके, तो देखो ये फोकाई होती है, दो फोकाई होती है कि ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ए ई कोमा 0 और ये पॉइंट क्या होता है अपने पास? माइनस ए ई कोमा 0. ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस की बात चल रही है. तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होती है भाई? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई वो 2a ही हो जाएगी. ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b इक्वल है किसके? 1/4 इसके 1/4 के किसके? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस के. तो ये 2a ही है. यहाँ से देखो सोल्व करने पे क्या आएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ गई ए ई डिवाइडेड बाई 4. ठीक है भाई, अब एक रिलेशन हमें पता ही है ए बी और एसेंट्रिसिटी के बीच में, उसको लिख लेते हैं. वो क्या होता है? बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर. एक काम कर लेते हैं, b की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं ए ई डिवाइड बाई 4. इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर. ये आ जाएगा भाई ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 1 माइनस ई स्क्वेयर. ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल आउट, ई स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 16 माइनस 16 ई स्क्वेयर, यानी कि 17 ई स्क्वेयर आ गया. कितना? 16. तो ई स्क्वेयर की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 16 डिवाइड बाई 17. एसेंट्रिसिटी आ गई 4 डिवाइड बाई रूट 17, क्योंकि एसेंट्रिसिटी नेगेटिव तो होती नहीं, 0 और 1 के बीच में होती है एलिप्स की एसेंट्रिसिटी. तो बी ऑप्शन अपना जो कि है राइट आंसर हो जाएगा.